नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग लीनियर अलजेब्रा को शुरू किए हैं जो कि आपके बीएससी के 5th सेमेस्टर में है। हम लोगों ने इसके पहले इंट्रोडक्शन एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग लीनियर अलजेब्रा में जो चीज़ें यूज होने वाली हैं उनके बारे में बताया था। आज हमें वेक्टर स्पेस पढ़ना है। वेक्टर स्पेस को पढ़ने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, कृपया करके उसको देख लें। आज हमें पढ़ना है वेक्टर स्पेस। तो चलिए बिना किसी बात के हम शुरुआत करते हैं वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस को जानने से पहले सबसे पहले हमको फील्ड के बारे में जानना चाहिए। जैसे मैंने कल बताया था, आप लोग को सिस्टम के बारे में कुछ जानकारियां दी थी। हाँ, तो हम लोगों ने सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी आपको दी थी कि सिस्टम क्या होता है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई सेट लिखा है, साथ में अगर दो ऑपरेशन लिखे हैं तो उसे क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। उसी तरह फील्ड भी एक क्या होता है? सिस्टम होता है। फील्ड क्या होता है? सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है भैया? तो होता है एफ प्लस डॉट। ये जो सर्कल में आपको प्लस दिख रहा है और सर्कल में जो डॉट दिख रहा है वो कोई चीज़ नहीं है, बस वो प्लस ही डॉट है। बस ये फील्ड के एलिमेंट को दिखाने के लिए हम लोग सर्कल में लिखते हैं, बाकी वो प्लस डॉट ही है। उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो हम क्या बता रहे थे कि अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम एफ प्लस डॉट कंसिस्टिंग ऑफ, अगर ये कंसिस्ट करे क्या क्या? पहला नॉन एम्प्टी सेट जो कि आपको पता है। दूसरा टू आई बी ओ, दैट इज प्लस एंड डॉट इन एफ। मतलब क्या हुआ कि इसमें दो आई बी होना चाहिए, एक डॉट का आई बी ओ, दूसरा प्लस का आई बी ओ होना चाहिए। आई बी ओ हमने पिछले लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। तो ये कहलाएगा फील्ड अगर ये सेटिस्फाई करे फॉलोइंग कंडीशन को। अगर ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? एफ प्लस के साथ जो होना चाहिए वो अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, और एफ स्टार यहाँ होगा, एफ स्टार डॉट जो होना चाहिए वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। स्टार क्या होता है? मैंने बताया था कि अगर किसी सेट में हम लोगों ने स्टार लगा दिया तो उसका मतलब ये हुआ कि उस सेट से जीरो को गायब कर देना, वही बात हुआ। तो एफ स्टार क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लैब फॉलो करना चाहिए। अगर हम तीन एलिमेंट लें फील्ड के ए बी और सी, तो होना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और ए प्लस बी डॉट सी है तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी होना चाहिए, जहाँ पर फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी जो होगा वो कहाँ का एलिमेंट होगा बच्चे? वो फील्ड का एलिमेंट होगा। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ फील्ड, जिससे हमारा कोई नाता नहीं है। बस यहाँ पर मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि वेक्टर स्पेस में हम हर जगह फील्ड लेते हैं, तो कुछ बच्चे पूछ सकते हैं फील्ड क्या होती है। तो फील्ड भी एक सिस्टम होता है, जो कि सिस्टम कैसा होता है मैंने बताया कि सबसे पहले नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, दूसरा इसमें दो आई बी होना चाहिए, एक तो प्लस के साथ दूसरा डॉट के साथ, तीसरा एफ प्लस जो होना चाहिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, एफ स्टार डॉट जो होना चाहिए वो भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर फील्ड की डिफिनेशन को लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से, तो हमने ये बताया कुछ एग्जांपल इससे सिस्टम, जैसे मानो मैं एक सिस्टम का आर प्लस डॉट, तो रियल नंबर डॉट के साथ जो होता है वो क्या होता है? फील्ड होता है। यानी रियल नंबर जो होगा वो क्या होगा? फील्ड। आपको पता है कि आर प्लस क्या होती है भाई? अबेलियन ग्रुप होती है। ये बात आपको बताई गई है, ठीक है, इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया गया है। आर स्टार डॉट भी जो होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है। अगर यहीं पर केवल आर डॉट होता है तो ये काम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अगर डिफिनेशन में केवल आर डॉट होता है तो आपको पता है आर डॉट ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि उसमें उसकी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये था सिंपल सा डिफिनेशन किसका? फील्ड का। फिर बोल रहा हूँ जिससे हमारा कोई नाता नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो आया हमारा वेक्टर स्पेस, कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। मेन हमारा यहाँ से टॉपिक शुरू होता है। तो चलिए, वेक्टर स्पेस क्या होता है? हमने लिया लेट एफ प्लस डॉट बी अ फील्ड। हमने लिया कि एफ प्लस डॉट जो है वो क्या है? फील्ड है। अभी फील्ड मैंने बताया क्या होता है। एंड अ सिस्टम वी प्लस डॉट कंसिस्टिंग ऑफ, और एक सिस्टम जो वी प्लस डॉट होगा वो कंसिस्ट करे क्या? पहला नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी कौन सा सेट होना चाहिए? वी वाला सेट जो होना चाहिए नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दूसरा एन आई बी ओ, आई बी ओ जो होना चाहिए वो प्लस और माइनस, यहाँ पर मैक्सिमम हम लोग प्लस लेकर चलेंगे, माइनस की बात छोड़िए। प्लस वी स्टार बी क्रॉस वी करें तो वी में चला जाए, यानी प्लस के साथ आई बी ओ करें तो होल्ड करें। तीसरा ई बी ओ होल्ड होना चाहिए डॉट के साथ, यानी एफ स्टार वी करें तो वी में चला जाए, यानी फील्ड के एलिमेंट के साथ
अगर वेक्टर को लिया जाए तो हमेशा वो कहाँ जाए, वेक्टर में जाए। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि ये जो है वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर फील्ड एफ एंड इफ इट सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, पहला वी प्लस इज अविलियन ग्रुप, वी जो होना चाहिए वो प्लस के साथ अविलियन ग्रुप बनाना चाहिए। तीसरा, अगर अल्फा डॉट बीटा डॉट ए करें तो अल्फा डॉट बीटा डॉट ए आ जाए, जहाँ ए वी का होंगे और अल्फा बीटा फील्ड के होंगे। वन डॉट ए बराबर ए होगा, वन डॉट ए प्लस बी बराबर सॉरी अल्फा डॉट ए प्लस बी बराबर अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी। तीसरा, अल्फा प्लस बीटा डॉट ए इज इक्वल टू अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी। अगर इतनी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगी तो उसे क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस कहेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा जान लीजिए। इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और कुछ बातें बताता हूँ, उसको देखिए, फिर हम लोग डिफिनीशन पे दोबारा आएंगे, परेशान नहीं होना। याद रखिए, जब हम फील्ड लिखेंगे, जब हम एफ स्टार डॉट लिखेंगे, ये फील्ड है और ये हमारा क्या है बच्चे, वेक्टर है। याद रहेगा, अगर जब भी हम फील्ड के ऑपरेशन को करेंगे तो जो प्लस होगा वो वाला, ये वाला सिंबल मैं लेकर चलूंगा और डॉट वाला ये वाला सिंबल। जब वेक्टर के एलिमेंट को लेकर चलेंगे तो प्लस का सिंबल सिंपल सा होगा और डॉट का सिंबल सिंबल जो होगा वो सिंपल सा होगा। ये बात याद रखनी है। जैसे मानो मैंने एक एलिमेंट लिया अल्फा और बीटा, बिलोंग कहाँ कर रहा है, फील्ड में। और एक बार और जान ले, जो अल्फा बीटा मैं लूंगा वो हमेशा फील्ड का होगा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, म्यू, ये सब हम फील्ड के मानते हुए चलेंगे। और ए बी सी डी, ये सब हम लोग वेक्टर का मानते हुए चलेंगे। अब मानिए अगर अल्फा बीटा फील्ड का है तो जब दो फील्ड के ऑपरेशन को करा जाएगा, दो फील्ड का ऑपरेशन, मानो मैं प्लस के साथ कर रहा हूँ, प्लस के साथ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा ऐसा प्लस लगा दूंगा। इसका रीजन ये है कि ये दोनों कहाँ के एलिमेंट है बच्चे, फील्ड के एलिमेंट थे, इसलिए मैंने ये वाला प्लस लिया है। क्लियर है। दूसरी, अगर मानो मैंने लिखा अल्फा डॉट ए, तो आप देखिए ये कहाँ का एलिमेंट है, फील्ड का। ये कहाँ का एलिमेंट है, वेक्टर का। और आपको सिंपल सी बात ये पता होनी चाहिए कि जब अल्फा डॉट ए होता है तो पूरा वेक्टर बन जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर केवल डॉट लगाया। अगर मैं ऐसे लिखूँ अल्फा डॉट ए प्लस बी, तो ये भी सही होगा। उसका रीजन ये है कि ए प्लस बी जो होगा वो तो वेक्टर का होगा, और अल्फा डॉट ए प्लस बी करेंगे तो ये पूरा का पूरा वेक्टर बनेगा, इसलिए यहाँ अल्फा के साथ डॉट लिया गया है। इतनी बात याद रहे। अब आइए डिफिनीशन चलते हैं और आपको फिर से एक बार डिफिनीशन को बता दें। आप साथ ही साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कृपया करके। क्या कह रहा है कि अगर कोई फील्ड, अगर एक सिस्टम लिया मैंने एफ प्लस डॉट, जो कि क्या है, फील्ड है, तो और सिस्टम बी प्लस डॉट कंसिस्टिंग ऑफ नॉन एम्प्टी सेट हो, आईबीओ हो किसमें, वी में, दैट इज अल्फा, दैट इज प्लस और माइनस के साथ अगर वी क्रॉस वी करें तो वी में चला जाए। तीसरा, ईबीओ होल्ड करे इन वी ओवर एफ, मतलब एफ क्रॉस वी किया जाए तो कहाँ चला जाए बच्चे, वी में चला जाए। उसके बाद इतना होने के बाद इतनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, पहला बी प्लस इज अ विलियन ग्रुप, फिर अल्फा डॉट बीटा डॉट ए बराबर अल्फा डॉट ए बीटा डॉट ए। अब देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पॉइंट देखिए आप, मैंने इतना बड़ा कर दिया, थोड़ा ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। अगर समझे आप तो देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है अल्फा डॉट बीटा डॉट ए, बीटा डॉट ए ये पूरा वेक्टर बनेगा, तो इसलिए मैंने डॉट लिखा। और जब बीटा डॉट ए पूरा वेक्टर बन जाएगा तो यहाँ भी क्या होगा बच्चे, डॉट होगा ये वाला। लेकिन जब इधर आएंगे आप, इधर आपको दिख रहा होगा अल्फा फील्ड का, बीटा फील्ड का, इसलिए यहाँ पे मैंने डॉट सर्कल में लिखा है, क्योंकि ये दोनों किसके होंगे, फील्ड के होंगे और ये वेक्टर होगा, इसलिए मैंने सिंपल सा डॉट यहाँ पर लिखा है। एक मिनट भैया रुके रहिए आप लोग। तो यही बात मैं आप बता रहा था। फिर क्या बताया मैंने कि अगर वन डॉट ए करेंगे, अगर वन डॉट ए करेंगे तो ये होना चाहिए, ये कंडीशन है। फिर अल्फा ए प्लस बी बराबर अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी। और तीसरा देखो, फिर यहाँ पे अल्फा बीटा फील्ड के थे तो सर्कल लग गया, प्लस डॉट ए अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट, ये बीटा है, बीटा डॉट ए होना चाहिए, जहाँ पर फॉर एवरी अल्फा बीटा, जो अल्फा बीटा है वो फील्ड के होंगे, ठीक है, और फॉर एवरी ए बी कहाँ होंगे बच्चे, वो वेक्टर के होंगे, ठीक है। अगर ऐसा होगा, और इसको दिखाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाई
एंड यहाँ लिख लो, एंड इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं v ओवर f, इसको ऐसे लिखेंगे v ओवर f, यानी v ओवर f ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब सिस्टम में होगा क्या, सिस्टम में सेट होगा, उसी सेट को हम लोग दिखाया जाएगा। इतनी बात आपको पता होगी। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, ये इतनी छोटी सी एक लाइन की चीज़ लिखी हुई है, लेकिन एक लाइन की चीज़ जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब भाई एबेलियन ग्रुप होने के लिए क्या क्या चाहिए, एसोसिएटिविटी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, चाहिए, इनवर्स चाहिए, चाहिए, कम्यूटेटिव चाहिए। तो चार डिफिनेशन, चार चीज़ तो इसी एबेलियन ग्रुप में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस भी एक सिस्टम होता है। ठीक है, बस ये क्या होता है, ओवर किसी फील्ड पे होगा जिसे हम एफ कहेंगे। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। अब हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे, जो आज का हमारा क्वेश्चन जब हम लगा लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। तो चलिए उसको हम लोग लगाया जाए। तो चलो क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट, आपको शो करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड, ओवर अ फील्ड ऑफ रियल नंबर, ओवर अ फील्ड ऑफ रियल नंबर। आपको ये दिखाना है कि वेक्टर स्पेस जो हो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो आर पे, ओवर आर पे क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। दैट इज, इसको एक तरह और लिख सकते हैं कि आपको दिखाना है कि सी ओवर आर, आपको दिखाना है कि सी ओवर आर, मैं सिंपल सा सी ओवर आर लिखूं, आपको ये दिखाना है कि सी ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस, आपको ये शो करना है। ठीक है, ये आपको दिखाना है। ठीक, इसको आपको दिखाना है कि सी ओवर आर जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। आइए इसको हम लोग शो करते हैं। तो डिफिनीशन के हिसाब से मैं एक एक आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाता रहूँगा पीछे, वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन में एक एक पॉइंट दिखाता रहूँगा, और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करते रहेंगे। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले आपको दिखाना होगा नॉन एम्प्टी सेट, फिर दिखाना होगा आईबीओ, फिर दिखाना होगा ईबीओ। ठीक है, तो चलिए हम लोग दिखाते हैं। चलो बच्चा, तो सबसे पहले हमको दिखाना नॉन एम्प्टी सेट। तो पहला फर्स्ट, तो हमको पता है, इट इज क्लियर दैट, ये तो हमको क्लियर है। क्या क्लियर है मेरे बच्चे, कि सी इज नॉन एम्प्टी सेट, सी इज नॉन एम्प्टी सेट। सी जो होगा वो नॉन एम्प्टी होगा, सी जो होगा नॉन एम्प्टी होगा। क्यों नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि हमें पता है कि सी में क्या क्या आते हैं भैया। और मैं ऐसे कहीं क्रॉस लगा दे रहा हूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पढ़े हुए बच्चे हैं। तो सी वहाँ पे ऐसे दिखाते हैं क्रॉस करके, आर भी क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस करके दिखाया जाता है। मैं आर बना देता हूँ, ऐसे दिखाया जाता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर ही है। तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, तो सी बराबर क्या होता है, हमको पता है सी में जो होता है बच्चे, वो किस टाइप का एलिमेंट होता है, ए प्लस आई बी टाइप का, सच दैट ए कामा बी जो होता है वो कहाँ बिलोंग करता है बच्चे, रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो सबसे पहली बात ये तो क्लियर है कि सी जो होगा वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। अब हमें क्या दिखाना होगा, आईबीओ। तो हमें अब दिखाना होगा आईबीओ इन सी। तो दूसरा हमें दिखाना होगा बच्चे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन इन सी। वी का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, सी है। तो चलो दिखाते हैं। तो हमको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमको सी के दो एलिमेंट लेने होंगे। तो हमने लिया, लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड
Z2 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। मैंने ये दो एलिमेंट लिया, ठीक है, बिलोंग्स टू सी। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? सी बिलोंग कर रहा है। तो सी बिलोंग करेगा तो देन अगर आप Z1 प्लस Z2 करेंगे बच्चे, Z1 प्लस Z2, तो बराबर क्या होगा बच्चे? आप देखिए, A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2 होगा, ठीक है। ये आपको पता है, जहाँ पर आपको पता है A1 A2 जुड़ जाएंगे भाई, रियल से रियल क्या होता है? ऐड होता है, प्लस इमेजिनरी से इमेजिनरी को ऐड करते हैं। इतनी बात आपको पता होगी। अब आप बताइए, हमें ये पता है कि A1 A2 जो होते हैं, A1 A2 B1 B2, ये सब कहाँ के होते हैं बच्चे? रियल नंबर के होते हैं। अब बताइए, सम ऑफ रियल नंबर इज अगेन रियल नंबर। तो हमने माना A1 प्लस A2 जो होगा वो क्या होगा? रियल नंबर है। इनका सम भी क्या होगा? रियल नंबर का होगा। तो इनका सम भी क्या होगा बच्चे? रियल नंबर का होगा। तो हमने मान लिया इसकी वैल्यू कितनी है? C प्लस, इसी तरह B1 प्लस B2 की वैल्यू क्या है? D। तो आपने देखा Z1 प्लस Z2, ये आ गया, मान लेता हूँ मैं Z3, और कहाँ बिलोंग कर दिया बच्चे? C पे। जैसे C पे बिलोंग किया तो दो एलिमेंट हमने कहाँ के लिए थे बच्चे? कॉम्प्लेक्स के लिए थे। चले भी कहाँ गए बच्चे? कॉम्प्लेक्स में चले गए। देयरफॉर IBO होल्ड इन C। देयरफॉर IBO होल्ड इन C। IBO जो होगा बच्चे वो C में क्या करेगा? बिलोंग करेगा। क्लियर है? जी सर, ये बात हमको क्लियर है। चलिए, दूसरा हमें दिखाना होगा बच्चे क्या? दूसरा हमको दिखाना होगा EBO यानी एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इन V का मतलब यहाँ पे C दिया है, इन V ओवर R, सॉरी V का मतलब C दिया है यहाँ पे बार बार में, और फील्ड दिया हमारा R। तो EBO इन C ओवर R, EBO हमको दिखाना है C ओवर R में। तो बहुत आसान चीज़ है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर आपको दिखाना होगा कि जब R क्रॉस C करेंगे तो कहाँ चले जाए बच्चे? C में चला जाए। तो चलिए आप एलिमेंट ले लीजिए। तो हमने लिया, लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB, क्योंकि यहाँ पे एक ही लेना है, A प्लस IB बिलोंग्स टू C एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब मैं फील्ड में लूँगा, A B C D ये सब मैं कहाँ लूँगा बच्चे? वेक्टर में लूँगा। तो ये लिया। अब आपको क्या करना होगा? अल्फा डॉट Z1। तो अल्फा डॉट Z1 करिए जरा। तो होगा अल्फा डॉट A प्लस IB। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो होगा अल्फा डॉट A प्लस I अल्फा डॉट B होगा। अब मुझे आप बताइए कि अल्फा कहाँ का है? तो आप कहेंगे सर रियल में है। ए कहाँ का होता है सर? रियल में होता है। अल्फा रियल है, बी रियल है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन रियल नंबर ही होगा। तो इसको फिर मैं मान लेता हूँ कि यह C1 प्लस इसको मैं मान लिया I, अल्फा डॉट B1 को मैंने मान लिया D1, और ये कहाँ चला गया बच्चे? बिलोंग्स टू C। तो कहाँ चला गया बच्चे? C में चला गया। देयरफॉर ये भी प्रूफ हो गया कि EBO इन C ओवर R। और एक बात याद रखिए, इसी EBO से हमारा एक शॉर्ट ट्रिक बनता है कि कैसे हम किसी को वेक्टर स्पेस पहचान लेंगे। थोड़ी देर में मैं ये बताऊंगा आपको, जब पूरी बातें प्रूफ हो जाएगी। तो इसी EBO की प्रॉपर्टी से हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन वेक्टर स्पेस है, कौन वेक्टर स्पेस नहीं है। इसको याद रखिएगा, अभी मैं इसको बताऊंगा। तो EBO हो गया। तो हमने क्या दिखा लिया बच्चे? हमने दिखा लिया नॉन एम्प्टी, IBO, EBO। अब हमें दिखाना होगा V प्लस इज अबेलियन ग्रुप। तो अब हमें दिखाना होगा, तो मैं इसको एस से दिखाता हूँ। अब हमें दिखाना होगा V का मतलब है C प्लस इज अबेलियन ग्रुप। C प्लस होना चाहिए क्या बच्चे? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो आप याद करिए अबेलियन ग्रुप की डिफिनेशन क्या क्या होती है अबेलियन ग्रुप के लिए? एसोसिएटिविटी, IBO, फिर इनवर्स, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव, ये चार चीज होती है, वही दिखाना है। तो भाई साहब IBO आपने पहले ही दिखा लिया है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्या? एसोसिएटिविटी की से शुरुआत करेंगे। तो चलिए, तो पहला हमको दिखाना होगा क्या? इसमें पहले दिखाना होगा हमको एसोसिएटिविटी, ये दिखाना होगा बच्चे। तो चलो दिखाते हैं मेरे लाल। तो हमें पता है कि हमें क्या दिखाना होगा। तो हमने लिया, लेट Z1 कामा Z2 कामा Z3
बिलोंग्स टू सी, देन वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना होगा बच्चे, देन वी हैव टू शो दैट, हमें ये मेरे लाल बच्चों ये दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू, आपको ये दिखाना होगा बच्चे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये दिखाना होगा। ठीक है, ये दिखाना, जहाँ पर सारे Z1 Z2 और Z3 जो है वो कहाँ का बच्चा, C का है। तो चलिए दिखा लिया जाए। तो हमने ले लिया Z1 बराबर A1 प्लस IB1, Z2 बराबर आपने ले लो A2 प्लस IB2। क्यों मैं ऐसा ले रहा हूँ, क्योंकि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का ही आपको लेना पड़ेगा। फिर लेंगे हम लोग Z3, तो हो जाएगा A3 प्लस IB3। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल क्लियर है सर। तो A1 प्लस IB1, A2 प्लस IB2 दिस, आप ये लेके चलिए। तो नाउ हमने कंसीडर किया बच्चे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये कंसीडर किया। तो ये जब करेंगे तो होगा A1 प्लस IB1, और फिर होगा प्लस ब्रैकेट बंद A2 प्लस IB2 प्लस A3 प्लस IB3। होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा। इसको आप इसी तरह लिख दीजिए, तो आप लिख सकते हैं बच्चे। फिर रियल से रियल ऐड होगा आगे, तो रियल से रियल ऐड करो तो होगा A2 प्लस A3, ठीक है, प्लस IB2 प्लस B3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भी रियल से रियल ऐड कर दो, इमेजनरी से इमेजनरी ऐड कर दो, तो मैं यही लिख देता हूँ। तो होल आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, और फिर होगा बच्चे प्लस IB1 प्लस B2, और प्लस क्या होगा बच्चे B3 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत हमें यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, अब दो दो को अलग कर लीजिए, क्योंकि हमको दिखाना है Z1 प्लस Z2, तो अलग हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो जाएगा सर। तो मैं लिख सकता हूँ आगे कि A1 प्लस A2, ठीक है, ये हो गया प्लस होगा बच्चे IB1 प्लस B2, और मैंने क्या किया, मैंने बच्चे अलग कर दिया तीसरे को, जो है A3 प्लस IB3। बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे करेंगे तो आपको ये पता है ये क्या है, Z1 प्लस Z2 है, और बाहर क्या है बच्चे Z3 है कि नहीं है। तो आपने दिखा दिया कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू दिस। तो आपने देखा कि एसोसिएटिविटी जो है वो क्या कर ली, यहाँ पर सेटिस्फाई कर ली, जहाँ पर फॉर एवरी Z1 Z2 और Z3 जो है बच्चे वो कहाँ के हैं, तो सी के हैं। तो एसोसिएटिविटी जो हो गई वो क्या हो गई, होल्ड हो गई। आशा करते हैं आपको पूरी बात जो है वो क्या हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या दिखाना है, पहला आपने दिखाया एसोसिएटिविटी, दूसरा आईबी हो गया है, तो आप दिखा दीजिए क्या, आइडेंटिटी दिखा दीजिए। तो चलिए दिखाते हैं। तो इसको दिखाने के लिए हमने लिया लेट A प्लस IB बिलोंग्स टू C, देन हमें पता है कि अगर मैं 0 प्लस I0 करूँ तो ये भी सी में होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये सी में होगा, बिलोंग्स टू सी। सच दैट आप A प्लस IB प्लस 0 प्लस I0 करोगे मेरे बच्चे, तो क्या आएगा, देखो थोड़ा ध्यान से, तो आएगा A प्लस 0 ना, रियल से रियल ऐड कर दो और इमेजिनरी से इमेजिनरी को ऐड कर दो, प्लस IB प्लस 0, यही होगा। और ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, A प्लस IB। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके लिए क्योंकि प्लस ही लेना है, बी प्लस एविलियन ग्रुप दिखा रहे हैं आप, सी प्लस एविलियन ग्रुप दिखा रहे हैं, तो प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, 0 प्लस I0, और 0 प्लस I0 जो है आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में होता ही होता है। तो आप साफ साफ दिखा कि जब हमने A प्लस IB में उसकी आइडेंटिटी जोड़ी तो क्या आ गई बच्चे, A प्लस IB ही आ गई। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि 0 प्लस I0 इज आइडेंटिटी ऑफ C। ये क्या होगा, आइडेंटिटी ऑफ C प्लस लिख लो या C, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है, आइडेंटिटी भी आपने दिखा लिया। अब आपको दिखाना होगा, अरे यार कहाँ चले आया, कोई बात नहीं आगे बढ़ो। अब आपको दिखाना होगा इनवर्स, तो तीसरा है सादे, तो तीसरा आपको दिखाना होगा बच्चे क्या है, इनवर्स। तो आप दिखा दीजिए क्या सर, इनवर्स दिखा दीजिए।
इन्वर्स दिखाई। तो इन्वर्स दिखाने के लिए क्या करेंगे आप मेरे बच्चे, हमने लिया लेट ए प्लस आई बी बिलोंग्स टू सी, तो देयर एग्जिस्ट माइनस ए माइनस आई बी, जो कहाँ बिलोंग करेगा, सी में, सच दैट आप ए प्लस आई बी में जब उसको ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे बच्चे, प्लस प्लस किसको ऐड करेंगे बच्चे, माइनस ए माइनस आई बी को जैसे ही ऐड करेंगे तो बच्चे आपको देखिए क्या आएगा, ए माइनस ए, तो होगा ए माइनस ए, और प्लस फिर क्या होगा, बी माइनस बी, तो आई यहाँ हो जाएगा बी माइनस बी। और आपको पता है कि होगा जीरो प्लस आई जीरो, यही होती है क्या, आइडेंटिटी। तो इन्वर्स की डिफिनेशन आपको यही बताई गई थी कि जब किसी नंबर में उसका इन्वर्स ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या आ गई, जीरो प्लस आई जीरो। इसका मतलब हुआ कि माइनस ए माइनस आई बी जो होगी वो आइडेंटिटी होगी किसकी, ए प्लस आई बी की। तो यहाँ हो गया देयर फोर माइनस ए माइनस आई बी इज इनवर्स ऑफ, सॉरी इनवर्स होगा, इज इनवर्स ऑफ ए प्लस आई बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनवर्स भी एग्जिस्ट हो गया बेटा। अब आपको दिखाना होगा कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव दिखानी होगी। तो ये तो आसान चीज़ है, कम्यूटेटिव तो आप लोग दिखा लेंगे। कम्यूटेटिव दिखाने के लिए क्या करना होगा, हमने माना लेट Z1 कामा Z2 बिलोंग्स टू बच्चे कहाँ, बिलोंग्स टू सी, सच दैट हमें क्या शो करना होगा, हमें शो करना होगा देन वी हैव टू शो दैट, हमें ये दिखाना होगा बच्चे, क्या दिखाना होगा मेरे नन्हे मुन्ने राही, तो हमें ये दिखाना होगा मेरे लाल कि Z1 प्लस Z2 बराबर क्या होता है, Z2 प्लस Z1। और मैं आशा करता हूँ कि आप दिखा लेंगे खुद से, अरे A1 प्लस I1, A1 प्लस IB1 मान लेना Z1, और A2 प्लस IB2 मान लेना Z2। तो आशा करते हैं ये इतना दिखा लेंगे। तो हमने क्या क्या दिखा लिया, हमने अबेलियन ग्रुप तक दिखा लिया, लेकिन इसके बाद भी चार प्रॉपर्टी बचती है। एक बार मैं डिफिनीशन आपको दिखा दूं कि चार प्रॉपर्टी वो कौन कौन सी बचती है। तो मेरे लाल लालियों देखिए आप क्या क्या आपने शो कर लिया, पहले ये देख लिया जाए। तो आपने पहला दिखाया था नॉन एम्प्टी सेट, बिल्कुल सर आपने दिखाया था। दूसरा दिखाया था आपने आईबीओ, जी सर दिखाया था। तीसरा आपने दिखाया क्या, ईबीओ, जी सर दिखाया था आपने। अब आपको क्या दिखाना था कि अबेलियन ग्रुप कहाँ गया, तो आपको दिखाना था बी प्लस इज अबेलियन ग्रुप, तो आपने सी प्लस क्या दिखाया, अबेलियन ग्रुप दिखाया। अब ये टोटल चार चीज़ें बचती हैं, एक अल्फा डॉट बीटा डॉट ए बराबर अल्फा डॉट बीटा डॉट ए, और ये सब चीज़ें दिखानी है। तो चलिए हम लोग इसको भी क्या कर लिया जाए बच्चे, शो कर लिया जाए, इसको भी क्या कर लिया जाए बच्चे, दिखा लिया जाए। तो चलिए इसको भी हम लोग दिखा लेते हैं। तो पहला हमको दिखाना होगा, पहला हमको दिखाना है इसमें, पहले का पहला जो भी हो उसको आप लिख लीजिएगा, मुझे याद नहीं कौन सा है, लेकिन हम लोग दिखाने जा रहे हैं। हमें यह शो करना होगा कि अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट ए इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा, और बाहर होगा क्या बच्चे, ए। ये दिखाना होगा जहाँ पर अल्फ़ा बीटा जो है वो कहाँ के बच्चे, फील्ड के हैं, एंड ए जो होगा वो कहाँ का होगा बच्चे, वी का होगा। यहाँ फॉरएवरी लगा लीजिएगा हर जगह, क्योंकि सारे के सारे एक लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक। तो चलो, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ दिख रो, देखो फील्ड का है तो ले लो रियल नंबर का दो एलिमेंट, तो हमने लिया लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू बी एंड ए प्लस, सॉरी फील्ड, फील्ड मतलब आर, एंड ए प्लस आई बी बिलोंग्स टू सी, क्योंकि हमें सी ओवर आर दिखाना था, तो ए प्लस आई बी बिलोंग्स टू क्या लिख लिया आपने, सी। आपको क्या देखना है कि अल्फा डॉट बीटा डॉट ए का मतलब वेक्टर का एलिमेंट क्या है, ए प्लस आई बी है, तो कर लीजिए, ये आपने किया। अब इसको थोड़ा करिए, आगे बढ़िए। तो यहाँ से होगा अल्फा डॉट, ये होगा बीटा डॉट ए प्लस आई बीटा डॉट, बीटा इसे बना रहा हूँ भैंस हो ये होगा बीटा डॉट बी, होगा कि नहीं बच्चे, बिल्कुल सर होगा। अब आगे बढ़िए तो होगा अल्फा डॉट बीटा, फिर होगा डॉट ए प्लस आई, आई क्या हो रहा है, हाँ भाई, प्लस आई अल्फा डॉट बीटा, और फिर होगा क्या, अभी मैं इसको अलग नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। हाँ, तो अल्फा डॉट बीटा, और यहाँ होगा बच्चे क्या,
बी। होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। अब थोड़ा अल्फा डॉट बीटा बाहर हो जाएगा, तो अल्फा डॉट बीटा सब में से कॉमन है तो कॉमन ले लो, और अल्फा डॉट बीटा का जो ऑपरेशन होगा बीच में वो कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर फील्ड का होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों कहाँ के हैं? फील्ड के हैं। प्लस यहाँ हो जाएगा, सॉरी डॉट, जो आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा डॉट ए प्लस आई बी। तो आप क्या लेके चले थे और क्या दिखा दिए, थोड़ा देखिए। आप यही लेके चले थे, आप मेरे बच्चे, ये यानी कि ये लेके चले थे और आपने ये दिखा दिया, तो इसका मतलब पहली जो हो गई, मतलब तीसरा या चौथा कि पहला आपने दिखा दिया। इसका दूसरा क्या दिखाना होता है? दूसरा दिखाना होता है कि वन डॉट ए बराबर ए, जहाँ पर फॉर एवरी ए कहाँ का होते हैं बच्चे? वी का होता है। तो ये तो सिंपल सा है, आप ले लीजिए लेट ए प्लस आई बी बिलोंग्स टू सी ना, ये सी में होगा। तो वन डॉट ए प्लस आई बी जब आप करोगे बच्चे तो साफ साफ दिख रहा है कि ए प्लस आई बी आएगा, जहाँ पर फॉर एवरी ए प्लस आई बी बिलोंग्स टू सी। ये कहाँ को होंगे बच्चे? सी को होंगे। तो आपने ये दिखा लिया। अब आपको दिखाना है तीसरे का पहला। तीसरे का पहला क्या दिखाना है उसको भी देख लिया जाए। तीसरे का पहला, तो वो आपको दिखाना है क्या? कि अल्फा डॉट ए प्लस बी ना बराबर क्या होगा? अल्फा डॉट ए प्लस बी बराबर आपको दिखाना होगा अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी। ठीक है, अल्फा डॉट बी ये दिखाना होगा, जहां पर फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड ए बी बिलोंग्स टू, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू बी। ये बार बार मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ लीजिए, मैं बार बार बता चुका हूँ कि हम लोग को जो भी ए और बी लेना है वो हमेशा ए बी सी डी जो भी लेना है वो वेक्टर का लेना है, अल्फा बीटा गामा जो भी लेना है वो हमको बच्चे फील्ड का लेना है। ये बात आपको बता दी गई है। तो इसको भी दिखा देते हैं। तो हमने लिया लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब फील्ड दैट इज रियल नंबर दिया हुआ है, एंड ए वन प्लस आई बी वन, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो दो वेक्टर के एलिमेंट है तो दो टाइप के वेक्टर के एलिमेंट लीजिए, एंड ए वन प्लस आई बी वन एंड ए टू प्लस आई बी टू। ठीक है बच्चे, ये कहाँ बिलोंग करा लो? आप सी में बिलोंग करा लीजिए, क्योंकि वेक्टर यहाँ पे सी है। तो आपको लेके चलना अल्फा डॉट ए प्लस बी, यानी ए वन प्लस आई बी वन और प्लस ए टू प्लस आई बी टू। और आपको दिखाना बच्चे मेरे लाल, क्या दिखाना है? कि अल्फा डॉट ए और प्लस अल्फा डॉट बी। तो बहुत आसान है, यहाँ देखिए रियल से रियल ऐड करिए तो होगा अल्फा डॉट ए वन प्लस ए टू, और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चे आई बी वन प्लस बी टू। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अल्फा का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए। तो जैसे करेंगे तो होगा अल्फा डॉट ए वन ए टू या ए वन प्लस ए टू, और प्लस होगा आई अल्फा डॉट बी वन प्लस बी टू। हो सकता है जी, थोड़ा अलग अलग करिए तो होगा अल्फा ए वन प्लस आई अल्फा बी वन, फिर होगा प्लस अल्फा ए टू प्लस आई बी टू। ये होगा। क्लियर है? यहाँ से आप अल्फा जैसे कॉमन लोगे तो होगा ए वन प्लस आई बी वन, वहाँ से भी अगर आप अल्फा कॉमन लेंगे तो अल्फा डॉट ए टू प्लस आई बी टू। अब आप देख लीजिए तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यही बात हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, जो हमने क्या कर दिया, दिखा दिया। अब हमारा लास्ट बचा है, लास्ट आप कर लीजिएगा। तीसरे का दूसरा आपको ये दिखाना बहुत आसान है। तीसरे का दूसरा चलिए हम कर ही दे रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा डॉट ए जो होगा वो बराबर होगा बच्चे अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी। तो ये भी मैं कर ही दूँ, अल्फा बीटा डॉट ए, ये दिखाना है। तो चलिए इसको भी दिखा लिया जाए। तो आप ले लीजिए कि लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कहाँ? तो आर में, एंड एक ही एलिमेंट लेना है तो एक ले लीजिए ए वन प्लस आई बी वन बिलोंग्स टू सी, ले लिया आपने। अब आपको क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा, तो आप ये अल्फा प्लस बीटा जैसे करेंगे और डॉट क्या करना है आपको? ए वन प्लस आई बी वन। तो कर लो। इससे आसान कोई चीज़ होगी? बताइए भाई, इससे आसान कुछ होगी? बोलो नहीं होगी। इसको क्या करिए, आराम से दिखा लेंगे आप। तो आपको शो क्या करना है? अल्फा डॉट ए वन प्लस आई बी वन यही दिखाना है। मैं लिख दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, प्लस बीटा डॉट ए वन प्लस आई बी वन। ठीक है, इतना कर लेंगे। जब इतना कर लेंगे तो आपका क्या हुआ? देयर फोर सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो गई। देयर फोर सी ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस।
तो सी ओवर आर जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया कि सी ओवर आर जो है वो क्या है बच्चे, वो वेक्टर स्पेस है। एक और देख लीजिए आप, शुरू से मैं दिखा दूं। डिफिनेशन आपको पता ही है, हमको ये दिखाना था कि सी ओवर आर क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। तो सबसे पहले नॉन एम्प्टी दिखाना था, तो हमको पता है सी जो है वो नॉन एम्प्टी होता है, क्योंकि वेक्टर ही नॉन एम्प्टी दिखाना होता है। दूसरा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, तो हमने दो एलिमेंट लिया सी के, कॉम्प्लेक्स नंबर के, जो देगा उसी नंबर का, उसी टाइप का आपको एलिमेंट लेना है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप यही क्यों लिए, क्योंकि A1 प्लस IB1 फॉर्म होता है किसका, कॉम्प्लेक्स का, इसलिए A1 प्लस IB1 यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप याद रखेंगे। तो A1 प्लस IB1, A2 प्लस IB2 लिया, दोनों को जोड़ा, कहाँ चला गया, सी में चला गया। इसके बाद मैंने दिखाया EBO दिखाने के लिए क्या किया, एक एलिमेंट आर का लिया और एक एलिमेंट सी का लिया। तो एक एलिमेंट आर का लिया और एक एलिमेंट बच्चे कहाँ का लिया, सी का लिया। तो अल्फा डॉट ए प्लस आई बी किया, तो उससे दिखा कि भाई ये कहाँ चला गया, तो ये वी में चला गया। तो जैसे वी में चला गया तो ईबीओ भी हो गया, ईबीओ इन सी ओवर आर, ये हमने दिखा दिया। अगला हमको क्या दिखाना था, तो अगला हमको एसोसिएटिविटी दिखानी थी, जो आप देख लीजिएगा वीडियो 3-4 बार, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ समझने की चीज़ है नहीं। ये दिखाया था आपने। उसके बाद आपने क्या दिखाया, तो उसके बाद आपने दिखाया आइडेंटिटी दिखाया यहाँ पे, तो वो हो गया 0 प्लस I0 आइडेंटिटी ऑफ C प्लस। फिर आपने इनवर्स दिखाया, इनवर्स दिखा दिया आपने, क्लियर है। और फिर आपने दिखाया क्या बच्चे, जो 4 प्रॉपर्टीज़ थे वो दिखा दिया, ठीक है, चारों प्रॉपर्टीज़ आपने दिखा दी। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि सी ओवर आर जो होगा वो वेक्टर स्पेस होगा। अब आप कैसे पहचानेंगे कोई वेक्टर स्पेस है कि नहीं, अगर नहीं आप कंपटीशन दे रहे हैं तो पहचाना आना चाहिए। मैंने ईबीओ आपको भी बताया था, क्या बताया था, ईबीओ के बारे में आपको बताया था, याद करिए, बताया था कि नहीं बताया था, जी सर बताया था। और मैंने वहाँ रोका था आपको कि मैंने बोला कि इस पॉइंट पे मेरे बच्चे, मेरे लाल, आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, कि एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्या करेंगे, वेक्टर स्पेस को पहचान लेंगे। चलिए देखिए, जैसे मानो मैं कहूँ, पूछूं तुमसे कि आर ओवर सी, और मैं बार बार जो ऐसे आर लिख दे रहा हूँ, गुस्सा मत होना भाई, मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का पढ़ा हुआ छात्र हूँ, तो वहाँ पर नोटेशन हमको ये सिखाया जाता था, आप सिंपल आर और सी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मानो अगर मैं लिख दूँ प्यारे बच्चे, आर ओवर सी में लिखा, ठीक है, तो आर ओवर सी दिखाना है। पूछे आपसे क्या ये वेक्टर स्पेस होगा, आपसे पूछे क्या ये वेक्टर स्पेस होगा, ये पूछ ले आपसे, तो सर ये नहीं होगा, ठीक है, आर ओवर सी क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, केवल आप ईबीओ देखिए थोड़ा ध्यान से। ईबीओ क्या कहती है, ईबीओ कहती है कि एक एलिमेंट वेक्टर का तो अल्फा, एक एलिमेंट फील्ड का यानी कि सी का, लेकिन जाना कहाँ चाहिए बच्चे, वेक्टर में, दैट इज आर में। कहाँ जाना चाहिए, आर में जाना चाहिए। तो भाई साहब जब आर में जाना चाहिए था, तो जब अल्फा डॉट ए प्लस आई बी करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, आप देखिए सी में जा रहा है, फील्ड में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, फील्ड में जा रहा है ना। तो आर ओवर सी इसलिए क्या होगा बच्चे, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। बात समझ में आया, आर ओवर सी जो होगा वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। एक बहुत प्यारा सा कंक्लूजन निकल गया कि जब भी फील्ड का एलिमेंट, जब भी फील्ड जो का सेट जो हो वो वेक्टर का सुपर सेट होगा, तो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता। जब भी फील्ड जो होगा वो वेक्टर का सुपर सेट होगा, तो कभी भी क्या बच्चे नहीं हो सकता, वो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता। जैसे एक और दो एग्जांपल मैं लिखूं, जैसे मैं लिखा मैंने मेरे बच्चे कि बताइए जेड ओवर आर क्या ये वेक्टर स्पेस होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा सर। लेकिन मैं अगर आर ओवर जेड लिख दूं तो आप कहेंगे जी सर ये होगा। बात समझ में आया, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ईबीओ क्या होगी, सेटिस्फाई, लेकिन यहाँ पे ईबीओ ही सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है जब जेड और आर यानी कि वेक्टर और फील्ड को लेकर जब हम ऑपरेट कराएंगे मेरे बच्चे, तो आपको पता है कि वो फील्ड में चला जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कहाँ पे, वेक्टर में चाहिए था, इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो कई एग्जाम्पल आप अपने मन से लिखिए और मुझे कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। मैं पूरी तरह से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लीनियर अलजेब्रा में आप एकेडमिक लेवल पे बहुत अच्छा करेंगे। साथ ही साथ बीच बीच में मैं आपको 2-3 ट्रिक बताऊंगा जो आपके IIT जेम में अगर देने जा रहे हो या कुछ भी देने जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। आप देख के पहचान सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, ये तो मैंने पहले ट्रिक बता दी आपको, तो ये आप कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल अपने
सेकेंड लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग सब स्पेस को शुरुआत करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब ठीक रखो, लोग पढ़ो लो अच्छा से। बाय।